हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पार्ट फर्स्ट। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस सम टर्म्स related to the chapter. First is adolescence, then puberty, then after that endocrinal system and their glands. So let's start this part. Adolescence, the period of the life when the body undergoes the changes leading to reproductive maturity is called adolescence. This is the definition of adolescence. वो टाइम पीरियड लाइफ में जब बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जब वो अपने जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मेच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. दिस इज़ अ टाइम स्पैन इन विच द चाइल्ड डेवलप्स इनटू अडल्ट. ये वो टाइम होता है जिसमें चाइल्ड क्या करता है, अडल्ट में डेवलप होता है. एंड एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ द 11 एंड गोज ऑन अंटिल 11 to 18 to 19 ईयर्स ऑफ द एज. स्टार्ट कहाँ से होती है? 11 ईयर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? 18 to 19 ईयर्स एज. एडोलेसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीन एज और टीनेजर्स एज. And adolescents who are under the age of the adolescence are called as adolescents or teenagers. The body at this stage undergoes the important changes and these mark the period of puberty. और वो क्या कहलाते हैं? Puberty के signs कहलाते हैं. What is a puberty? Puberty is a period during which the human body undergoes the certain changes in their body and reproductive organs which leads to sexual maturity. और जो reproductive organ है वो sexual mature हो जाते हैं. The most important change which marks puberty is that the boys and the girls becomes capable of reproduction. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका है, जो बॉयज़ और गर्ल्स वो क्या हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन द गर्ल्स द प्यूबर्टी मे बी बिगिनस अ ईयर और टू अर्लियर देन इन बॉयज़. जो गर्ल्स या गर्ल्स में बॉयज़ के कंपैरिजन में 2 ईयर्स पहले ही प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है. दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ 11 एंड इन द बॉयज़ मे बी स्टार्ट इन द एज ऑफ 14 ईयर्स. Next is changes in puberty. An individual goes through the different changes during the one set of puberty and it differs in a males and females. जब कोई भी इंडिविजुअल है वो उस चेंजेस में आता है प्यूबर्टी में, तो वो मेल और फीमेल में डिफरेंट चेंजेस होते हैं. ऑल्सो द एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस इज डिफरेंट इन ईच पर्सन, और पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट होते हैं. ईच इंडिविजुअल गोज थ्रू द चेंजेस लाइक इंक्रीज इन हाइट. कौन कौन से चेंजेस आते हैं? इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन द बॉडी शेप, change in voice, development of sex organs, mental, intellectual and emotional maturity. These kind of the changes observed during the puberty age. And what are the secondary sexual character? The changes or characters which are seen in the puberty. The sexual external visible characters that are developed in the boys and the girls after puberty helps to distinguish the two sexes and are not directly involved in the reproduction. वो चेंजेस जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट उनको क्या करते हैं, अपने मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हैं. द फ्यू ऑफ देम आर एज फॉलोज. सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर इन बॉयज़, द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, माउथ एज और बियर्ड ग्रोन हो जाती है. बॉयज़ के अंदर माउथ एज और बियर्ड ग्रोन हो जाती है. दैट इज सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर, नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. द ग्रोथ ऑफ द बॉडी हेयर इंक्लूडिंग अंडर आर्म्स, अबोडमेन, चेस्ट हेयर एंड प्यूबिक रीजन. ठीक है, देखिए अंडर आर्म्स में, अबोडमेन में और चेस्ट पे हेयर ग्रोन हो जाते हैं बॉयज़ में, और प्यूबिक रीजन में जेंटल एरियाज जो होते हैं मतलब थाइस पे, और यहाँ भी हेयर्स ग्रोन होने जाते हैं. द चेस्ट एंड द शोल्डर वाइडन एंड द बॉडी बिकम्स मस्कुलर. जो चेस्ट है वाइडर हो जाती है बॉयज़ में और बॉडी मस्कुलर होने लगती है. स्किन बिकम्स मोर रफ एंड पोरस. सिक्रेट्स द स्वेट ग्लैंड्स एंड स्पीशियस ग्लैंड्स इंक्रीज. उसमें स्वेट ग्लैंड्स और स्पीशियस ग्लैंड इंक्रीज हो जाते हैं. स्पीशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं. लाइनिंग्स एंड एडम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स प्रोड्यूस आउट एंड वॉइस बिकम्स डीपर एंड हस्क. बॉयज़ में जो वॉइस है वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, और उनका एडम्स का एप्पल जो है वो आउटग्रोथ दिखाई देता है आपके नेक रीजन से. सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स इन गर्ल्स, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उनमें जो ब्रेस्ट का साइज है इंक्रीज हो जाता है. एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी हेयर परमानेंटली प्रोमिनेंटली एंड द अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक एरियाज. वही सेम, बस उनके माउथ एज और बियर्ड्स नहीं होती, नहीं ब्रेस्ट पे हेयर्स होते हैं. ओनली बॉडी हेयर्स परमानेंटली एंड अंडर आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन्स ओनली. वाइडनिंग ऑफ हिप्स, उनमें जो हिप्स का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है. चेंज्ड फैट डिस्ट्रीब्यूशन, और फैट डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है बॉडी में. मोर फैट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे फैट ज़्यादा स्टोर होने लगती है. एंड हिप एंड बुटॉक्स एंड थाइस, कहाँ ज़्यादा स्टोर होती है?
हिप्स पे, बुटॉक्स पे और थाइज पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, और सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज reproductive health. The physical and the mental well-being of the individuals is regarded as a individual's health. जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग है, स्वस्थ होना किसी का, पर्सन का, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। ड्यूरिंग द एडोलेसेंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स डेवलप्स एंड बिकम फंक्शनल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स प्रॉपर ग्रोथ एंड वेल-बीइंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव organs. Next is hormones. Hormones are the chemical secretions from endocrine glands which pour them डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस है जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती है और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती हैं। और ग्रेट ग्लैंड्स, डक्ट ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स विच रिलीज देयर हार्मोन्स इन द duct are called as duct gland. A few glands such as sweat glands, oil glands, salivary glands release their secretions through the ducts, और ducts के अंदर ही secrete करते हैं। जैसे आपकी saliva है, माउथ क्या है, उसके लिए duct है, buccal cavity जिसे हम कहते हैं। Ductless glands, the glands which release their hormones directly into bloodstream are called ductless gland. All endocrine glands are ductless glands. An endocrine system is a group of the ductless glands that regulate the body processes and functioning of many systems by secreting the chemical substances called hormones. ठीक है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, adrenal gland and testes and ovaries. First is pituitary gland. The pituitary gland is situated in the brain and it is called as master endocrine gland. It produces the hormone that instruct the other glands to secrete their hormones. So that's why it is called as master gland. The pituitary gland secretes growth hormone which controls the overall growth of the person. Secretion of the growth hormone is maximum in adolescent period. कब सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, adolescent period में। Next is thyroid gland. It is a butterfly-shaped gland situated in the throat region. It secretes a hormone called thyroxine. ये कौन सा हार्मोन secrete करती है, thyroxine hormone. This thyroxine hormone is important as it maintains the balance of metabolic activities. बॉडी में जो भी growth activities है उसको balance करता है। The deficiency of this hormone can cause the swelling of the thyroid gland and leading to goiter disease. Next is adrenal glands. The adrenal glands are situated right above the kidneys and they change their shape throughout life and shrinks as a person grows older. ठीक है, वो क्या करती हैं, जैसे जैसे पर्सन ओल्डर होता जाता है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाती हैं। They secrete the hormone adrenaline and maintain the salt and pH balance in the body. Hormone adrenaline is also called fight hormone एंड इट इज़ फंक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। जो भी एंगर की सिचुएशन बॉडी में होती है, गुस्सा आता है, वो एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट इज टेस्टीज. टेस्टीज आर द पार्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड दीज टेस्टीज रिलीज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो बॉडी से आउटग्रोथ होती है मेल्स के अंदर, दीज आर कॉल्ड एज टेस्टीज। उनके अंदर दो टेस्टीज होते हैं। द टेस्टोस्टेरोन इज अ प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन. It is responsible for development of the male reproductive organs, production of the male gamete that is the sperms and develops of the secondary sexual characters too. साथ में secondary sexual character को increase करने में help करता है. Testes start the secreting testosterone only after puberty. ठीक है, puberty के बाद ही वो testosterone secrete करने लगता है. Ovaries. Ovaries are the part of the female sex organs. एंड ओवरीज रिलीज द हार्मोन नेम्ड ओस्टेरोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ओवरीज दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ओस्टेरोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन या ओस्टेरोजन इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवा एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेनिस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, ये सारी प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन या ओस्टेरोजन. ओवेरियज सिक्रेट दिस हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी. Next is pancreas. The pancreas secretes a hormone called insulin which regulates the blood sugar level in body and deficiency of the insulin leads to be diabetes. ये हमारे बॉडी में होता है पेनक्रियास, स्टमक के जस्ट बिलो होता है और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन, एंड इट कैन कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. सी इन द डायग्राम, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड हमारी ब्रेन में होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ब्रेन में होती है और थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में पाई जाती है. थाइमस ग्लैंड आपके चेस्ट रीजन में पाई जाती है. एड्रेनल ग्लैंड अबव द किडनीज. टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स.
I hope you understand the terms of this part. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.